लेख के आधार पर सद्गुरु श्री राम स्वरूप साहेब का शरीर का जन्म विक्रम संवत 1977 आषाढ़ शुक्ल 10वीं तिथि को एरखाटोर काठमांडू नेपाल में उनका जन्म हुआ था। 12 वर्ष की उम्र तक शायद जब वो अध्ययन करने लायक हुआ तो संस्कृत आदि भाषा सीखने का उन्हें मौका मिला और 12 वर्ष की उम्र होते होते शायद अपने जन्मभूमि को छोड़ करके निकल गए और घूमते फिरते वो भारत पहुंचे, जहां संतों के द्वारा साहेब को बीजक मूल, बीजक त्रिया, निर्णय सार, पारक बोध एक ग्रंथ संतों के द्वारा साहेब को मिले और घूमते घूमते ही वो अध्ययन करते रहे और साल भर के अंदर, क्योंकि उन पुस्तकों में श्री कबीर निर्णय मंदिर बुरहानपुर का पता लिखा हुआ था, इसलिए उस पते के आधार पर कार्तिक पूर्णिमा सन 1940 में साहेब बुरहानपुर पहुंचे। लेख में साहेब ने लिखा है कि जब बुरहानपुर पहुंचे तो साहेब के पहुंचने से पहले श्री शांति साहेब 2 महीना पहले वहां पहुंच चुकी थी और उसके बाद तिथि का कार्यक्रम हुआ। तिथि के बाद जो भी प्रश्न उत्तर शंका समाधान साहेब के अंदर था, वो समाधान सद्गुरु श्री छोटे बालक साहेब से के द्वारा समाधान मिली और वो साधु भेष लेने के लिए तैयार भी हो गए और 11 फरवरी 1941 में साहेब का भेष हुआ सद्गुरु से छोटे बालक साहेब के कर कमलों से और 12 जनवरी को भेष के उपलक्ष्य में भंडारा भी किए। तत्पश्चात शायद गुरुदेव से आज्ञा लेकर के घूमने के लिए निकल गए। तो कहते हैं जब घूमने के लिए निकले तो 8 फरवरी 2041 को पहली बार सद्गुरु श्री लाल साहेब से के दर्शन हुए और उसके बाद में घूमते घूमते शायद साहेब के साथ ही रहे हों। पुनः कार्तिक पूर्णिमा में फिर बुरहानपुर आए और तिथि के बाद मतलब 1942 में बीजक मूल की पढ़ाई मतलब या अर्थ पढ़ाई
साहब ने श्री लाल साहब से शुरू किए और करीब 2 माह और 17 दिन में पूरे बीजक की अर्थ पढ़ाई साहब ने मतलब सुन भी लिए और उसे याद करके सुना भी दिए। लेख में लिखा है कि ठीक 2 माह 3 दिन में सदगुरु श्री छोटे बालक साहब का शरीर छूट गया और उसके पश्चात साहब का एकमात्र आधार सदगुरु श्री लाल साहब थे और 4 साल के बाद 1946 में सदगुरु श्री लाल साहब का भी लखनऊ के हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए गए थे और वहीं साहब का शरीर छूट गया। तब से अकेला और बुरहानपुर के आचार्य गद्दी, सिंदखेड़ा का खेती, सारी जिम्मेवारी साहब के सिर पर आ गई और इस बीच उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से प्रचार प्रसार का काम भी किया, स्थान का देखरेख संभाल, साथ ही साथ मानव समाज की सेवा के लिए उन्होंने ग्रंथों का टीका और ग्रंथों की रचना भी की है। सन 1956 में पंचग्रंथी का टीका लिख कर छपा करके 1956 में तैयार हो चुका था और जब हम 1971 में गए, बुरहानपुर गए, श्री अध्यापक साहब के साथ साथ छत्तीसगढ़ में जमात आई थी। साहब के साथ साथ जब बुरहानपुर की तिथि में पहुंचे तो 1972 में जब हम लोगों का भेष हुआ 16/6/1972 में हम 4 जनों का भेष हुआ, मित्र साहब, जीवन साहब और नियम दास और महान साहब, हम चारों का एक साथ भेष हुआ और उस समय हमने देखा शायद 8 बजे रात तक के लिखाई करते थे। जब उन नीचे उतरते थे तो देखता था पसीना से पूरा शरीर, कपड़ा पूरा तर-बतर हो जाता था, पूरी गीला हो जाते रहे। तो इतनी मेहनत करके तब उस समय बीजक महाभाष्य, रामायणी महाभाष्य तो 74 में छप करके तैयार हुआ, लेकिन बाकी और जो था वो सब 1972 से लेकर के उसकी लिखाई चालू थी और छपाई तो बाद में हुआ। उस बीच साहब की सेवा, स्नान, भंडार सभी करने का मौका मुझे भी प्राप्त हुआ, सौभाग्य था और उनकी ग्रंथ छपाई का भी सौभाग्य मिला। और समय अधिक हो रहा है, इसलिए मैं साहब की एक लेख भजन आप सबके लिए प्रस्तुत करता हूँ। विषय बाग में मत जाचे
तन विषय बाग में मत जा चेतन, सद्गुण चुनि चुनि हार लहो। सत्संगत है सुन विषय बाग में मत जा चेतन, नर्तन में तुम सार गहो। सत्संगत है सुंदर, सद्गुण चुनि चुनि हार लहो। सत्करणी तई क्यारी बनाओ, सत्करणी तई क्यारी बनाओ। कोमल नाम्र महीन रहो, हंस रहनिति बीज बोय कर, हिय में तिने उगाय जाओ। विषय बाग में मत जा चेतन, विषय बाग में मत जा चेतन, नर्तन में तुम सार गओ। सत्संगत है सुंदर, सद्गुण चुनि चुनि हार लो। गुरु भक्ति सद्भाव के बीरवा, शील क्षमा जलती नहीं बहो। दया सबन रक्षक रखवारी, पूर्ण दया राम चहो। विषय बाग में मत जा चेतन, नर्तन में तुम सार गओ। सत्संगत है सुंदर बगिया, सद्गुण चुनि चुनि हार लो। सत्य बोध फूल माँ का विचारे, सत्य बोध फूल माँ का विचारे। फल शांति संतोष कहो, खा विवेक तई तृप्त सदाई। खा विवेक तई तृप्त सदाई, वर्ते सम नहीं आसिक हो। विषय बाग में मत जा चेतन, नर्तन में तुम सार गहो। सत्संगत है सुंदर बगिया, सद्गुण चुनि चुनि हार लहो। सुखी सदैव विराग अखंडित, मन माली जागही कहो। राम स्वरूप उपवन संतन जन, मुक्ति मार्ग सत्संग हो। राम स्वरूप उपवन संतन जन, मुक्ति मार्ग सत्संग हो। विषय बाग में मत जा चेतन, नर्तन में तुम सार गओ। सत्संगत है सुंदर बगिया, सद्गुण चुनि सद्गुण चुनि चुनि हार लहो। सत्संगत है सुंदर बगिया, सद्गुण चुनि चुनि हार लहो। इन्हीं शब्दों के साथ सद्गुरु श्री राम स्वरूप साहब के पावन चरण कमलों में मैं अपनी श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।